खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सीएम भजनलाल ने भूपेंद्र यादव की सभा में बजाया चुनावी बिगुल। जगन्नाथ मंदिर में पूजन के बाद निकली रैली, वहीं भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया दाखिल। कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने किया नामांकन और हुई सभा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी, वहीं 3 निर्दलीयों ने भी भरे पर्चे। विभिन्न राज्यों में ATM से 10 करोड़ लूटने वाली गैंग का हुआ खुलासा। कोटपुतली बैरोड पुलिस ने की सरगना की गिरफ्तारी। और पुलिस से बचकर भागते 4 गो तस्कर नाले में गिरकर हुए घायल। वहीं खुशखेड़ा पुलिस ने 7 गोवंश को करवाया मुक्त। और अब खबरें विस्तार से। नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को अलवर लोकसभा से जहां भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव और कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने पर्चे दाखिल किए, वहीं इनकी सभाओं से भी चुनावी माहौल गर्मा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के समर्थन में कंपनी बाग में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव के नामांकन भरने से पूर्व अलवर के कंपनी बाग में हुई विशाल सभा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त किए जाने का उल्लेख भी किया। सीएम का कहना था कि सरकार के 3 माह के कार्यकाल में घोषणा पत्र का 50% काम हो चुका है। वहीं पूरी राजस्थान नहर परियोजना को धरातल पर लाने का कार्य जारी है। साथ ही अपराध नियंत्रण, पेपर लीक मामले में 65 लोगों की गिरफ्तारी और डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। वहीं भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के खास सदस्य बताते हुए अलवर के विकास के लिए उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने का आह्वान किया। अलवर के अंदर हमको ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसे सांसद का हमें प्रत्याशी बनाया है जो पहले से ही उनकी पूरे देश के अंदर छवि है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि राजस्थान के अंदर लगातार हम 2 बार से 25-25 सीट जीत रहे हैं। 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। हमें विश्वास है अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे। लेकिन एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं हो। एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो। और अलवर के अंदर मैं ज्यादा टास्क देना चाहता हूं। मुझे पता है ये राठ का एरिया है, और ये राठ के लोग जब ठान लेते हैं तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये राठ की धरती है, और राठ के लोग जब प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे पूरी करके रहते हैं। लेकिन जब भूपेंद्र यादव जी को चुनोगे तो आप ही अपने आप में कहोगे कि हमें देश का इतना नेतृत्व, इतना बड़ा काम करने वाले एक सांसद के रूप में नहीं, जो आज आप देख रहे हैं उसी रूप में जब देखेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमको एक बूथ पर जाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता कहती है वो करते हैं, और जो घोषणा पत्र में कहते हैं वो करके बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। और उसको कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपकी उस वोट की ताकत ने धारा 370 हटाने का काम किया, और एक बूंद खून के उस जमीन पर निगरी। ये आपके वोट का कमाल है, ये आपके वोट का कमाल है। अरे भारत जोड़ो यात्रा क्या निकालेगी कांग्रेस, और क्या निकालेंगे राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, अपने जरा पूर्वजों को याद कर लें।
और उनको देख ले, अगर इस देश को ज्यादातर तोड़ने का काम किया तो आपके परिवार ने किया, इस देश का विभाजन तो करने का काम किया तो आपके परिवार ने किया। उधर प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर के संपूर्ण विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अलवर को अपना परिवार बताया, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। वहीं डबल इंजन की सरकार होने के कारण विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी 36 बिरादरी के लिए उपलब्ध हैं। मैं ये जानता हूं कि अलवर की जनता का ये भरपूर आशीर्वाद मेरे ऊपर कर्जे की तरह आया है। मैं इसको सूद के साथ सबको पूरी तरीके से उतारने का काम करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 36 कौम 36 बिरादरी का नेता हूं। मैं पूरे अलवर का नेता हूं, मैं पूरे अलवर का सेवक हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो हमारी बातों में नहीं, हमारे कर्म में नहीं, हमारे आचरण और जीवन में है। क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास इस संकल्प सूत्र से देश का विकास किया है और यही मोदी जी की गारंटी बनी है। उधर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी पार्टी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव को जिताने का आह्वान किया। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मतदाताओं से भरपूर समर्थन का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताया। अलवर शहर सहित अलवर लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता की ओर से, एक एक आम जन की ओर से कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमल का फूल लेकर के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को हमारे बीच में भेजा है। पिछली बार आदरणीय बालक नाथ जी 3 लाख से अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे थे और जिस प्रकार का जोश आज आप सबके हाथों में देख रहे हैं और जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन अलवर शहर के व्यापारी भाइयों ने आज आपकी रैली को दिया है, मैं दावे से कह सकता हूं कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी 4 लाख से अधिक वोटों से जीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। उधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताया। दिव्य पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और विष्णु का अवतार है माननीय मोदी जी। एक तरफ माननीय मोदी जी ईमानदारवाद और एक तरफ सारा नाम इंडिया, लेकिन इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। इंडी का नेतृत्व कांग्रेस का और सब पार्टियां सारे बेईमान। वहीं तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा ने भी विचार रखते हुए मोदी की योजनाओं का उल्लेख किया। ये हमारा मंच आपसे वादा करता है कि आने वाले इन 5 वर्षों में जो वादा राजस्थान की जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादे किए हैं, वो एक एक वादा आपका पूरा होगा और पूरे अलवर जिले की एक एक ढाणी तक पीने का पानी भी पहुंचेगा। और हम तो अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि आपने आते ही जिस प्रकार से एआरसीपी का जो आपने एमओयू मध्य प्रदेश के साथ में जो साइन किया है, अब वो दिन दूर नहीं तो हमारा किसान भी नहर का पानी यहाँ पर अलवर की भूमि पर लगाएगा। ये तपोभूमि है अलवर, जहाँ पर उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, उन्होंने आकर तप किया। तो अलवर से 2014 में योगी बाबा चांदनाथ जी को विधायक सांसद बनने का मौका मिला। 2019 में दूसरे योगी बाबा बालकनाथ जी को मौका मिला और अब जो हमारे उम्मीदवार हैं भूपेंद्र जी यादव, ये भी योग के अनुगामी हैं, ये भी योगी हैं, योग के प्रशंसक हैं और योग भारत माता की, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद,
उधर जिला ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष एवं बसपा नेता जगराम पहलवान ने बुधवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वे लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की नामांकन सभा में मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। उधर भूपेंद्र यादव के समर्थन में बाइक रैली एवं जनसभा व्यवस्था की देखरेख कर रहे भाजपा नेता मोहित यादव ने आयोजन को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि देश में मोदी लहर के समान अलवर में भूपेंद्र यादव की लहर है। वहीं एनडीए 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगा। और वहीं भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव के साथ वन मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व विधायक रामहित यादव एवं एडवोकेट केजी खंडेलवाल के अलावा कई नेता मौजूद रहे। सभी मेरे वरिष्ठ पार्टी के अलवर के नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर के यहाँ पर मुझे अपना समर्थन प्राप्त दिया। हरियाणा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं यहाँ पर आए, और सबसे बड़ा अलवर के मेरे परिवारजन जिन्होंने मुझे अपना पूरी ताकत आज प्रदान करी है। आशीर्वाद देने लगभग 20,000 के करीब हमारी माताएं बहनें अपने गांव से, खेतों से, इतने जो लावणी का उनका पीक का समय है, गीत गाती हुई अपने बसों में एक लोकतंत्र के त्योहार के नाते जिस प्रकार से वो इनको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी को आज देश की जनता पूरी तरह से स्वीकार कर रही है। मैं निश्चित रूप से मेरे अलवर के इस प्यार से अभिभूत हूँ। मेरा 40 साल का जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो रिश्ता अलवर के साथ था, आज अलवर की जनता ने उस प्यार को उमड़ा के बताया है कि भूपेंद्र उनका है और उन्हीं के। उधर इससे पूर्व भूपेंद्र यादव ने नामांकन रैली निकाली। सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रैली की शुरुआत हुई। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामहित यादव और महापौर घनश्याम गुर्जर के अलावा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में ढोल नगाड़े शामिल थे और कार्यकर्ता मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यह रैली मुख्य बाजारों से होते हुए कंपनी बाग पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने बुधवार को अपना नामांकन भर दिया। मुंडावर से एमएलए यादव अब संसद पहुंचने की दौड़ में है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आदि प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में उनकी चुनावी सभा भी आयोजित हुई। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनावी सभा से पूर्व वे अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ललित यादव के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे। उधर स्वरूप विलास में हुई चुनावी सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित विधायक मांगीलाल मीणा, विधायक दीपचंद खैरिया, विधायक कांति मीणा और पूर्व विधायक संदीप यादव मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व एमएलए बलजीत यादव भी पहुंचे। साथ ही किशनगढ़ अजमेर के विधायक राकेश चौधरी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान रामगढ़ से पूर्व विधायक साफिया खान ने अपने भाषण में कहा कि मेवात क्षेत्र ने देश की आजादी के लिए कई कुर्बानियां दी थी। वहीं उन्होंने मेवों को मेवा बताते हुए कहा कि यह वर्ग कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और इस बार भी आपने विधानसभा में बहुत से विधायकों को जिता के भेजा, अच्छे मार्जिन से जिता के भेजा है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस बार जहां हमारे प्रत्याशी नहीं जीत पाए वहां भी इसी प्रकार से आप हमारे प्रत्याशी ललित यादव को जिताएंगे। अभी पप्पू सैनी जी और अजीत यादव जी बात कर रहे थे मेवात की, मेवों की। देखिए ये तो मेवा है, ये तो 100% जाएंगे और कांग्रेस के नहीं जाएंगे, इसमें तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये वो मेवे जो अकबर से लड़ लिए थे अपने देश के लिए, तो मुझे लगता है पूरे देशभक्त की भावना जो मेवात में है वो कहीं और नहीं मिलती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अच्छी वोटिंग करिए। वहीं बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हराया गया। उसके बावजूद उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ जाने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ललित यादव के साथ आना उचित समझा। साथ ही राठ क्षेत्र की जनता ललित यादव को पूर्ण समर्थन दे रही है।
मैंने जनता से पूछा तो मेरे बैरर की 36 कौम की जनता ने कहा कि 36 कौम की अलवर की जनता के मान सम्मान के लिए, अलवर जिले के स्वाभिमान के लिए यहाँ के स्थानीय ललित भाई का समर्थन करो और इसीलिए आपके बीच में समर्थन करने के लिए आया हूँ। और बलजीत यादव के बारे में दुनिया जानती है, मुझे राजनीति नहीं आती है, मेरी कथनी करने में फर्क नहीं है। बलजीत यादव जो कहता है जान की बाजी लगा करके अपने वचन की रक्षा करता है। इसलिए आपके बीच में वचन देके जा रहा हूं कि जिस प्रकार से बलजीत यादव खुद के लिए मेहनत करता है चुनाव में, उसी प्रकार से आपके उम्मीदवार भाई ललित के लिए मेहनत करेगा इस लोकसभा चुनाव में। मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं। उधर हालिया विधानसभा चुनाव में तिजारत से टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए संदीप यादव को कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मना लिया है। उन्होंने अपने भाषण में चुनावी गणित बताते हुए कहा कि तिजारा में वे खुद और इमरान खान कमान संभालेंगे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में जोरीलाल मीणा और मांगी राम मीणा, बहरोड में बलजीत यादव और आरसी यादव एवं अलवर ग्रामीण में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दबदबा है। संदीप यादव ने सवाल किया कि ऐसे में भाजपा के पास बचा ही क्या है। भी बचे हैं वो झांसा देगी, अलग अलग प्रलोभन देगी, बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग तरीके से झांसे में लेने का प्रयास करेगी। साथियों, निवेदन है कि हमको अपने अलवर के स्वाभिमान के लिए हमारा अपने बीच का हमारा भाई बने, इस बात को सोच के ये बनेगा तो हम सब लोग सांसद बन रहे हैं। ये बात सोच के आप सब लोगों को मेहनत करनी है और आज से ही सब लोग जुट जाएं। जो भ्रामक प्रचार वो कर रहे हैं, जाके जनता के बीच में एक ही जवाब मांगो कि भाई आपकी 10 साल सरकार थी, 10 साल में आपके यहाँ से हमने सांसद चुन के भेजे दोनों बार, और साथ ही साथ राज्यसभा से इसी राजस्थान से ये कैंडिडेट हमारे आपके यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते, भारत की सरकार में मंत्री थे। एक सिंगल काम बता दो, जातिगत समीकरण के हिसाब से लगाओ, आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लगाओ। आप अलवर ग्रामीण में जूली जी बैठे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। राजगढ़ के हमारे मांगी लाल जी, जौहरी लाल जी दोनों मिलकर लड़ेंगे। बहरोड में संजय भाई है, बलजीत यादव जी लड़ेंगे। तिजारा में मैं और इमरान भाई है। उनके पास सामान क्या, आप ये तो बताओ। चुनाव हम जीत रहे हैं, हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति ललित यादव बन के एक एक व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा तो चुनाव जीता हुआ अलवर का शुरू से ही हवा इस तरह की है। और वहीं तिजारत से प्रत्याशी रहे इमरान खान ने कहा कि भाजपा केवल संप्रदाय की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस विकास को अहमियत देती है और अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचती है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में चुटकी ली कि उन्हें भाजपा के प्रत्याशी पर तरस आ रहा है। भूपेंद्र यादव का टिकट पहले भिवानी हरियाणा में फाइनल कर दिया गया था और कार्यालय भी खुल गया था, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर पैराशूट की तरह यहां भेज दिया गया क्योंकि यहां उन्हें कोई उम्मीदवार ललित यादव के सामने नहीं मिला। लेकिन उनके दिल के अंदर अलवर की जनता के लिए दर्द है। ये बाहरी जो लोग आते हैं और सोचते हैं कि अलवर चारागाह भूमि है, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बहुत ही मजबूत, और आपने उनका भाषण सुना है। इसी तरह से वो निर्दलीय के रूप में जब जीत सकते हैं, बहुत बड़े वोट ले सकते हैं, तो भाई ललित जी और हमारे संजय भाई हैं जिनने चुनाव लड़ा है, ये दोनों एक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी साथी एक मंच पर बैठकर और ललित जी को और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। हमारे सम्मानीय केंद्र में मंत्री भूपेंद्र जी यादव से कभी कभार मैं सोचता हूं जूली जी कि ये कार से मांग रहा था टिकट भिवानी से था, वहीं लगा हुआ था, ऑफिस भी खोल लिया उसने। माननीय मंत्री जी ने ऑफिस भी उनने खोल लिया था महेंद्रगढ़ भिवानी में, लेकिन लगता है इनकी भी कार सेवक है बीजेपी, इनको अलवर में हारने के लिए यहाँ टिकट दे दिया है। ये ऐसा लग रहा है मुझे उनके ऊपर दुख भी होता है। वो बेचारे सामने तो ये राम राम कह रहे हैं, पीछे से छुरी लेके घूम रहे हैं सारे लोग, और दिल्ली वाले भी छुरी लेके घूम रहे हैं कि अपने खुद के क्षेत्र से लोकल कैंडिडेट के रूप में महेंद्रगढ़ और भिवानी से जो टिकट मांग रहा है उसको अलवर में जाके फेंक दिया कि जाओ, इतने बड़े नेता बन रहे हो, अभी आ जाओ वापस जमीन के ऊपर। तो मुझे तो इसके अंदर दाल में काला लगा, काली काली हो गई दाल बिल्कुल। ये तो सही कह रहे जूली जी, दाल तो बिल्कुल ही काली हो गई। तो मैं सोच रहा था बेचारे भूपेंद्र जी के ऊपर मुझे दुख भी होगा।
उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगा कि कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के अलावा भाजपा ने अपनी पिछली सरकार में कुछ नहीं किया था, वहीं काम अब फिर से किया जा रहा है। वाहवाही लूटने एवं शेयर लेने के लिए कांग्रेस की योजनाओं को अमली जामा पहनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। आजकल एक बात चल रही है मोदी की गारंटी। मैं कुछ गारंटियों की पूछना चाहता हूं जो मोदी जी ने करी थी। सबसे बड़ी गारंटी की थी कि अच्छे दिन लेके आऊंगा। तब तो लोग कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मोदी जी ने कही 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। 75 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है आज की तारीख में। और 4 साल की अग्निवीर और लगा दी है। 17 को भर्ती, 21 को रिटायर। ब्याह शादी बिना हो रही, बाल खाएंगे। अग्निवीर का नाम पे शादी बिना होए। और कोई गलती से अग्निवीर शहीद हो गया तो उसको तिरंगा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं है उस अग्निवीर को। ये और बता देता हूं आप लोग। फिर कहीं मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। आधी भी ना छोड़ी। यूरिया का कट्टा भी 5-5 किलो कम होने लग रहे हैं। दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने जनता को लोकतंत्र का असली मालिक बताया। साथ ही कहा कि सभी नेता उनके सेवक हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पंचायत में यदि अच्छे व्यक्ति को भेजना है तो कांग्रेस को वोट करना होगा। कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 19 तारीख को आप लोग फैसला करेंगे। आपके फैसले से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में हमारा यहाँ का नुमाइंदा चुनकर जाएगा और आप लोग फैसला करके भेजेंगे। लोकतंत्र में आप लोग मालिक हैं। इस मंच पर बैठे आप सबके सेवक, आपके नौकर हैं। इसलिए आप ही मालिक को, आपको फैसला करना है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि जब गांव में दंगल कुश्ती आजकल चल रहा है और दंगल कुश्ती जब चलता है तो हम लोग चर्चा करते हैं। वहां बैठे गांव के लोग, किसी गांव का नौजवान कुश्ती करता है तो उस गांव के लोग कहते हैं कि भी दांव लगा, जोर से खेल, बढ़िया कर। वो हुटिंग करके उसका मनोबल बढ़ाते हैं। और जब तहसील का आदमी पहलवान हो दंगल में और दूसरा दूसरी तहसील का हो तो उस तहसील के सारे उस अपने दंगल में पहलवान के लिए जोर लगाते हैं कि भाई इसको तू चित कर दे फटाफट। और जब तहसील से बढ़कर जिले का हो जाए तो सब लोग कल्पना करते हैं कि हमारे जिले का पहलवान लड़ रहा है, हमारे जिले का जीतना चाहिए, बाहर का नहीं जीतना चाहिए, उसके लिए हुटिंग करते हैं। तो भाई फैसला करना आपको है। फैसला आपको करना कि आपके जिले में आपका भाई पहलवान है, एक दूसरा पहलवान कहीं हरियाणा से लाए, ये आपको फैसला करना। आपके हाथ में कमान इस बार। वहीं कांग्रेस की इस चुनावी सभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ललित यादव ने 3 नाम निर्देशन पत्र भरे हैं। उन्होंने अपने नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता को सौंपे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने उन्हें पर्चा दाखिल करवाया। वहीं निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई है वो कार्यकर्ताओं को, अलवर की जनता की मीटिंग थी। उनकी जो मीटिंग थी वो एक तरह से बाहरी लोग, कहीं हरियाणा से, कहीं पंजाब से, पता नहीं कौन से प्रदेशों से लेके आ गए। और आपने इस मीटिंग के अंदर देखा होगा कि वो दिल से सब लोग साथ और लड़ना चाहते हैं। और मुझे तो एक तरह से बहुत आश्चर्य होता है और एक तरह से मैं सोचता हूँ कि जो कैंडिडेट महोदय हैं, बहुत बढ़िया आदमी है भूपेंद्र जी, और केंद्र में मंत्री भी है, आदरणीय है, लेकिन ये टिकट तो भिवानी से मांग रहे थे, महेंद्रगढ़ से मांग रहे थे। कहीं ना कहीं इनके साथ कोई ना कोई दिल्ली में चोट करी है जो इनको हारने के लिए अलवर भेज दिया है। तो जो यहाँ की अलवर की जनता है ये भारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमने 10 साल से भारी देख लिया है। उसको रास्ते ही नहीं मालूम, उसको मालूम ही नहीं किधर जाना है, क्या करना है, यहाँ की समस्या क्या है। अब अलवर की जो जनता है वो चाहती है कि हमारा MP तुरंत हमने फोन मिलाए और वो मिल जाए। वो उसकी टंकी खराब हो गई है, ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया है, किसी की लाइन टूट गई है, तो ऐसे कौन काम करेगा? इनको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। इनको मैं पूछूं कि माननीय मंत्री जी का किसके पास मोबाइल हो तो वो मोबाइल ही नहीं मिलेगा किसी को। उनसे पूछो इनका अता और पता कहाँ है, वो नहीं मालूम। सब जानते हैं ललित जी का अता पता कहाँ है, उनसे रोज बात करते हैं। तो एक युवाओं के अंदर मैंने देखा है
इस चुनाव के अंदर युवाओं के अंदर खास तौर से जोश है। सर, राजस्थान भर में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ा, विधानसभा में भी और अब लोकसभा में कांग्रेस ने भी बहुत सारे नेताओं को टिकट दिया और भाजपा ने भी दिया। तो क्या ये अलवर में इसका असर रहेगा या सब जगह से लोकल को असर रहता है? नहीं, इस तरह का लोकल की बात नहीं रहती है। अब हमारे ललित जी ने भी चुनाव लड़ा, बहुत सारे हमारे होते हैं जिनका गांव इधर होता है या दूसरे क्षेत्र के अंदर जुड़ा रहता है, वो वहां से लड़ते हैं। अब आपके कोई हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी में किसी भी पैराशूट व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। सर, जोरीलाल मीणा और बलजीत यादव सबको आप एक मंच पे एक साथ लिया है, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये अलवर की मान और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। इसीलिए चाहे हमारे ललित जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में ना हो, लेकिन आज उनने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। जौहरीलाल जी जिनने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो आज खुद आकर और कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ललित यादव जी के साथ हूँ और अलवर के मान और सम्मान, अलवर की विकास के लिए मैं उनके साथ हूँ। और वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन भरे हैं। विश्वनाथ खींची ने जिला निर्वाचन अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र सौंपा है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र विवेक जैन ने भरा है। इसके अलावा मालखेड़ा निवासी रामबाबू शर्मा ने भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। उनका सर्व समाज के लोगों ने स्वागत किया। रामबाबू शर्मा अलवर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर दिया है मैंने, और इस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रयास करूंगा। मैं अलवर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामबाबू शर्मा ने नामांकन किया है और यह मालखेड़ा कस्बे के निवासी हैं और उन्होंने नाम निर्देशन पत्र निर्दलीय के रूप में जमा कराने के बाद कहा है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में वह एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और जनता उन्हें आगे भेजती है तो वह इस क्षेत्र में विकास के काम कराएंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को बसपा के फजल हुसैन, निर्दलीय प्रत्याशी अमित गुप्ता और महेंद्र कुमार ने नामांकन भरा था। इनके अलावा प्रदीप सिंह ने निर्दलीय के अलावा एसएसपी प्रत्याशी के रूप में कुल 2 पर्चे भरे हैं। कुल मिलाकर भाजपा, कांग्रेस और बसपा जैसे प्रमुख दलों के अलावा 5 निर्दलीय एवं 1 एसएसपी प्रत्याशी द्वारा पर्चे भरे गए हैं। कोटपुतली बहरोड पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। एटीएम तोड़ने वाली गैंग का मास्टरमाइंड जालंधर निवासी इंद्रजीत सिंह अपने साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। रात्रि के समय NH 48 के पास स्थित SBI के एटीएम में लूट की वारदात को भी इन्होंने अंजाम दिया था। वहीं लूटे गए 14,79,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। गैंग के मुख्य सरगना इंद्रजीत सिंह ने अलग अलग राज्यों में 50 से अधिक एटीएम लूट की वारदात कर लगभग 10 करोड़ रुपए लूटे थे। वारदात के बाद पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए वे ग्रामीण इलाकों के दुर्गम और कच्चे पक्के रास्तों का प्रयोग करते थे। वहीं पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे और ग्रामीण इलाकों के लगभग 1100 किलोमीटर दूरी के 2150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इंद्रजीत सिंह 25 साल जेल में रहने के बाद अगस्त 2023 में जमानत पर बाहर आया था। यह गैंग पिछले 2 माह में राजस्थान के 6 जिलों को निशाना बना चुका था। बताया जाता है कि यह शातिर मोटी रकम जोड़कर विदेश जाने की फिराक में थे। मार्च 2024 को अपने सरून थाना क्षेत्र के अंदर SBI के एक ATM में चोरी की वारदात हुई थी। ATM को गैस कटर के द्वारा काटकर और उसमें से पैसे निकाल कर लेके गए थे। तो ये जो गिरोह है ये काफ़ी लंबे समय से, पिछले 2 महीने से राजस्थान के अंदर एक्टिव था और पिछले 2 महीने में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर या तो ATM में से पैसे निकाल कर ले जाने का प्रयास किया गया है या फिर सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक वारदात जो है वो अपने कोटपुतली बहरोड ज़िले की थी। इसके अंदर ज़िला पुलिस को इसमें सफलता मिली है और सफलता मिलने पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से इनका जो सरगना है जिसका नाम इंद्रजीत है वो पंजाब का रहने वाला है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यह व्यक्ति 2013 से ATM की ही लूटों की वारदातों की घटनाएं करता आया है। इसका क्राइम रिकॉर्ड अभी भी पूरा जो है वो मंगवाया जा रहा है और इसने अभी अगस्त में ही 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त में ही ये बेल पर वापस आया था और उसके बाद इसने एक नया गिरोह बनाया और गिरोह बना के इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए जो हमारी पूरी टीम थी जिसके अंदर एडिशनल SP साहब CO साहब के निर्देशन में SHO प्रागपुरा,
हमारी डीएसटी टीम, विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी क्यूआरटी के कांस्टेबल मनोज, जिनका बहुत विशेष योगदान रहा। उसके अलावा रूरल, इनफैक्ट हमने इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का रेंज स्तर पर इफ़ेक्टिव प्रयोग करते हुए रूरल एसपी साहब के साथ बात करके, जो वहाँ के डीएसटी इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर साहब, वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहे। और इसमें हमारी टीम ने कंटिन्यूस एफर्ट किया, हज़ारों की मात्रा में सीसीटीवीज़ चेक किए और चारों तरफ, ज़िले के चारों तरफ के सीसीटीवीज़ चेक किए गए और उसके बाद फाइनली हमें ये सफलता प्राप्त हुई, जिसमें जो रिकवरी है उसमें जो एटीएम के अंदर से जो लगभग 12 लाख रुपए गए थे वो सारे रिकवर करे जा चुके हैं। जो गैस कटर है वो रिकवर किया जा चुका है। घटना में प्रयोग 3 गाड़ियां जो हैं वो डिटेन की गई है और इस प्रकार से ये एक अच्छी सफलता ज़िला पुलिस के हाथ लगी है। मैम, वारदात का तरीका किस तरीके से क्या होता है? ये लोग पहले रैकी करते थे और इनका पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो रैकी है ये पहले दूसरे दिन नहीं करते, ये लंबे समय पहले रैकी कर लेते हैं। रैकी करने के बाद ये उस जगह पर देखते हैं कि कब गार्ड है, कब गार्ड नहीं है, या फिर गार्डेड है कि नहीं है, और रैकी करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते थे। डिसाइड करने पर जैसे जो हमारी वारदात है जो यहाँ के एसबीआई बैंक में हुई है, उसमें ये बात सामने आ रही है करीब 2 महीने पहले ये रैकी करके गए। इन्होंने ये देखा कि 5 बजे गार्ड चला जाता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया और 5 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी जो वारदात है जो यहाँ कोटपुतली बहरोड के 12 लाख रुपए, लगभग 14 लाख रुपए इनसे रिकवर हुए हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया है वो कहाँ खर्च किया है वो अभी तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान में स्पष्ट किया जाए। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक तो ड्राइवर है, एक इनके सह अभियुक्त है जो पूरी प्लानिंग में साथ था, और इसके अलावा एक और अभियुक्त को नामजद किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये समय समय पर बैंक्स के साथ मीटिंग भी ली जाती है, उनको पाबंद भी किया जाता है कि जैसे एटीएम जैसे संस्थान है इनके ऊपर सीसीटीवी तो खैर आजकल सब जगह ही लगे हुए होते हैं, इस वारदात में भी सीसीटीवी लगे हुए थे, तो इनकी एमओ में एक्चुअली ये भी हिस्सा था कि सीसीटीवी के ऊपर इन्होंने काले रंग का स्प्रे डाला और दूसरे सीसीटीवी का कनेक्शन काटा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा गार्ड भी रखने के लिए बैंक्स को पाबंद किया जाता है, या जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो एटीएम चलाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है। कभी कभी इनकी पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालना करके ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, ये करने की लगातार प्रयास करते रहे जाएंगे। खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके के होंडा चौक पर बुधवार सुबह करीब 3 बजे ग्रामीणों ने गायों से भरी एक गाड़ी को पकड़ लिया। इसके बाद भागने की कोशिश में 4 गो तस्कर नाले में गिरकर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गाड़ी में 7 गायों को भरकर गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों ने मौके पर ही गाड़ी को रुकवाकर गो तस्करों से पूछताछ करनी चाहिए तो गो तस्कर वाहन से उतरकर भागने लगे। इस दौरान चारों ही गो तस्कर भागते समय नाले में गिरने से घायल हो गए। करीब आधा किलोमीटर तक पीछा कर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके अलावा खुशखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इन गो तस्करों को टपुकड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया। खुशखेड़ा थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह स्वयं घायल 2 गो तस्करों को लेकर अलवर जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने गाड़ी में भरे 7 गोवंशों को बूढ़ी बावल गौशाला में भिजवा दिया है। सुबह करीब 3 बजे के करीब हमारे गश्त अधिकारी को फ़ोन आया था कि एक गायों की गाड़ी पकड़ी है खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में होंडा चौक के पास। तो वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों ने गायों की पिकअप रुकवा रखी थी और ये 4 इंजर्ड व्यक्ति थे वहाँ पे जिनके चोटें आई हुई थी। तो इन इंजर्ड व्यक्तियों को लेकर अस्पताल टपुकड़ा ले गए, जहाँ से इनको रेफ़र करके अलवर जीएच हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ लेकर आए हैं। ये गायों को तस्करी करके ले जा रहे थे। इनके पास जो पिकअप गाड़ी थी उसमें 7 गायें भरी हुई थी जिनको गौशाला भिजवाया गया है। आगे इस संबंध में जांच कर रहे हैं। सर, अभी इनके प्रारंभिक जांच के कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये लोग नूह हरियाणा के बता रहे हैं। वहाँ पर जो गौशाला में उन गायों को भिजवाया जा रहा है। इनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके आगे जांच में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बता रहे थे कि गाड़ी से कूद कर भाग रहे थे, वहाँ बने हुए नालों में जिसमें गिरने करने से चोटें आना बता रहे थे वहाँ मौके पर मौजूद लोग। तो वहीं इन गायों को बंद बोड़ी की डाक पार्सल गाड़ी से ले जाया जा रहा था। इन्हें मुक्त करवाकर श्री कृष्ण गौशाला भेजा गया है। पकड़े गए गो तस्करों में आरिफ हबीब शरीफ हरियाणा निवासी है और गफ्फार टपोकड़ा के मिलकपुर तुर्क का रहने वाला है। उधर भ्रमित करने के लिए इन शातिरों ने गाड़ी के ऊपर शाम दीवानी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। समाचार में वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ।
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बदमाशों में तो एरिया को लेकर गैंगवार होती ही है, लेकिन बाघ और बाघेरों जैसे वन्य जीव भी अपनी टेरिटरी को लेकर खूनी संघर्ष करते हैं। मुंडाउर की पहाड़ी पर दो बाघेरे आपस में भिड़ गए। वे अपने अपने एरिया के वर्चस्व को लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। वनपाल सुशीला देवी के अनुसार एक बाघेरे ने दूसरे का मुंह फाड़ दिया, जिससे एक बाघेरे की मौत हो गई। घटना के बाद रेंजर सीताराम मीणा और वनपाल सुशीला देवी सहित अन्य वनकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। साथ ही मृत बाघेरे के शव का मुंडाउर में पोस्टमार्टम करवाया गया। सूचना दी गई कि सागर वन क्षेत्र में एक मृत पैंथर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा और मृत पैंथर को मौका मुआयना करने पर ऐसा कोई
निशान या कोई चोट के निशान वगैरह नहीं पाए गए और उसको मौके से उठाकर नाका परिसर मुंडावर लाया गया और यहाँ पे मेडिकल बोर्ड द्वारा गठन कर और इसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर इसका अंतिम दाह संस्कार करवाया जाए। अलवर जिला ब्राह्मण समाज ने होली मिलन समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया। परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में मंगलवार के शाम हुए समारोह में भक्ति संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। साथ ही सभी पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, वरिष्ठ नेता पंडित धर्मेश शर्मा, पूर्व एमएलए रामहित यादव और महापौर घनश्याम गुर्जर सहित आकाश मिश्रा उपस्थित रहे। अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ द्वारा दुपट्टा पहनाकर मालार्पण किया गया, साथ ही फरसा भेंट किया गया। प्रेम की वर्षा करी, मैं उससे अभिभूत होकर आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं तो शुरू में स्पष्ट कर दूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से लेकर भजनलाल शर्मा जी, सीपी जोशी जी, संजय जोशी जी, इन्होंने प्रसाद के रूप में मुझे अलवर लोकसभा में खड़ा किया। ये खड़ा तो आपने किया है, तो ये क्यों प्रश्न उठा रहे होते हैं? आपका ही तो आदमी है। और इसलिए मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद मांगता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और भव्य रूप से आज होली का पर्व मनाया जा रहा है, होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और इसके अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आज विप्र बंधु पधारे हैं और होली का पर्व को फूलों के रूप में पुष्प वर्षा के साथ में मनाया जा रहा है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हम सभी का यहाँ पर उद्देश्य यही है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम स्नेह बना रहे और सब साथ मिलकर रहे हैं। इस पर्व को भव्यता से मनाएं, एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंध रहे, अच्छे रूप से रहें। इसी रूप में आज यहाँ पर होली का पर्व मनाया जा रहा है और जिसमें फूलों की पुष्प वर्षा के साथ में सब लोग एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। राजगढ़ के पाटन का बास निवासी गर्भवती महिला को होली खेलते समय पेट में चोट लग गई। इसके चलते महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला के पति अजय बैरवा ने बताया कि उनकी पत्नी राजंती बाई होली खेलने अपने मायके गई हुई थी। वह अपनी बहन रीना बाई के साथ होली खेल रही थी, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से महिला पेट के बल गिर गई। उधर अजय बैरवा ने आरोप लगाया कि पियर पक्ष उनकी पत्नी का मृत शरीर ले जाने से बार बार रोक रहे हैं। उनका कहना है कि राजंती बाई के उपचार पर खर्च 50,000 देने के बाद वे शव को ले जाने देंगे। पूरा मेरा अजय मुरारी नाम, मेरी वाइफ है राजंती बाई। अच्छा, क्या बात होगी, क्या घटना होगी? घटना कुछ भी नहीं सर, होली पे गई थी घर पे। अच्छा, ससुराल गई थी? हाँ, होली खेल रही थी। अच्छा, तो खेलते खेलते गिर गई नीचे, तो पेट की नस वगैरह फट गई, बालक भी था 1 महीने का, तो अस्पताल में भर्ती किया। अच्छा, तो अस्पताल में रात को रेफर भी किया, फिर रेफर में रास्ते में मर गई। तो अभी क्या कह रहे हैं आपके? अभी मेरे को डेड बॉडी ले जाने नहीं दे रहे। कौन? इसके पापा, ससुर, मेरे ससुर। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो कह रहे तेरे को नहीं ले जाने दे। मेरे मारपीट भी की है, मेरे देह भी पाड़ी इसमें। क्या आरोप लगा रहे हैं आप पे? 50,000 रुपये मांग रहे हैं मेरे से। किस बात के? किस बात के मांग रहे हैं? देखो, मैंने पैसे लगाए हैं। किस पे लगाए पैसे? लड़की पे। अच्छा, उपचार का? उपचार के लिए? अच्छा, इसलिए कह रहे हैं कि 50,000 रुपये दे दे और डेड बॉडी ले जा। हाँ, पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसके बाद क्यों मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? उसके बाद ही मारपीट कर रहे हैं सर। गाड़ी को दोबारा रास्ते में से बुला लिए। अच्छा, ये ससुराल में आपके घर की घटना है या पियर पक्ष की घटना है? ये घर की है। आपके घर की? नहीं, हमारे घर की नहीं, उनके घर। पियर पक्ष की? होली खेलने गई थी उधर ही। तो वहीं ये गिरी थी, वहीं पे चोट आई थी? हाँ। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती शीतल के पास ट्रक चालक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इसके चलते गोंदगढ़ क्षेत्र के टीकरी निवासी 18 वर्षीय मोहित की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही इसी गांव के युवक सुरेश और अजय राजपूत को अस्पताल ले जाया गया। यह युवक पढ़ने के लिए सहजपुर ITI कॉलेज जा रहे थे। थानाधिकारी बन्ने सिंह मीणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। 108 एम्बुलेंस के द्वारा 2 रोड एक्सीडेंट केस को लाया गया, जिसमें से एक तो अजय था जिसका प्राथमिक उपचार संस्था पर कर दिया गया, और सुरेश जिनमें थोड़ी गंभीर चोट होने की वजह से उनको अलवर रेफर कर दिया गया। और इनमें एक मृतक था मोहित,
सनोप कश्मीर लाल, जिसका पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी नामांकन रैली में बांसुर विधानसभा से विधायक देवी सिंह शेखावत के आह्वान पर हजारों कार्यकर्ता पहुंचे। इनमें इस क्षेत्र से बांसुर, नीमूचाना, रामपुर, हरसोरा और नारायणपुर मंडल के कार्यकर्ता वैशाली नगर जयपुर स्थित जानकी पैराडाइज पहुंचे और नामांकन रैली में शामिल हुए। विधायक शेखावत ने कहा कि जयपुर ग्रामीण की संपूर्ण जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संचालित नीतियों पर मोहर लगाते हुए भाजपा को फिर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी। वहीं जयपुर ग्रामीण प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने बांसुर विधायक देवी सिंह और बांसुर की जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही कहा कि प्रदेशवासी और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने के लिए कृत संकल्पित है। अलवर लोकसभा से बुधवार को कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन में अलवर ग्रामीण और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। इसके चलते अलवर करौली मेगा हाईवे स्थित महुआ टोल नाके पर जाम की स्थिति बनी रही। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता अलवर के लिए रवाना हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन भी पहुंच गए। ऐसे में महुआ टोल नाके पर जाम लग गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की माकूल व्यवस्था नजर नहीं आई। इसके अलावा अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चैत्र कृष्ण पक्ष दूज बुधवार को भी भाई दूज का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ और माचाड़ी कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में बहनों ने व्रत रखा। इसके अलावा भाइयों की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए कामना की। साथ ही भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर दूज पूजन किया गया। शराब पीकर तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ नारायणपुर पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर रात्रि गश्त की जा रही है। थाना अधिकारी शंभू दयाल मीणा सहित नारायणपुर पुलिस टीम द्वारा ऐसे चालकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एसएचओ के अनुसार हेलमेट, रजिस्ट्रेशन एवं इंश्योरेंस नहीं पाए जाने पर 20 वाहन चालकों के चालान भी काटे गए हैं। मालाखेड़ा पुलिस ने अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि बिलंदी गांव निवासी ताराचंद के पास 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 20 फीट वायर मिला है। यह विस्फोटक पदार्थ अवैध खनन के काम आता है। थाना गाजी के ग्राम लोठावास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ता इंदिरा कंवर ने महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई। साथ ही मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन और सक्षम ऐप आदि के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सहायिका गीता देवी एवं सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कैंपेशन कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। समाचार में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महुआ क्षेत्र के पावटा में ऐतिहासिक डोलची होली प्रसिद्ध है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुआ, प्रधान गीता देवी गुर्जर, महुआ प्रेस क्लब अध्यक्ष अवधेश अवस्थी, मुकुल बड़ाना और सरपंच प्रतिनिधि मुकेश शर्मा आदि यहाँ मौजूद रहे। वहीं शहीद बल्लू सिंह की याद में यह होली खेली गई। करीब 500 साल से डोलची होली की परंपरा को ग्रामीण निभा रहे हैं। इस दौरान चमड़े की डोलची में पानी भरकर एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है। इसके चलते युवाओं की पीठ खून से लाल हो जाती है। साथ ही यूं प्रतीत होता है कि दो सेनाओं का रणभूमि में युद्ध चल रहा है। डोलची के बाद देवर भाभी की प्रसिद्ध होली खेली गई। इसके बाद सजे धजे ऊंट और घोड़े पर सवार होकर ढोला मारू की सवारी सहित अन्य सजीव झांकियां निकाली गई। किंवदंती है कि धड़ अलग होने पर भी बल्लू शहीद दुश्मनों से लड़े थे। वे इसी गांव के निवासी थे और दो पक्षों में झगड़ा होने पर उन्होंने वीरता से लड़ाई की थी। उनकी याद में डोलची होली प्रतिवर्ष खेली जाती है। खैरतल कस्बे में कार की टक्कर से राहगीर की जान चली गई। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि गत रात हरसोली रोड से जाटो धर्मशाला के सामने यह हादसा हुआ है। 50 वर्षीय मृतक श्यामलाल वार्ड 5 का निवासी था। वहीं पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। खैरतल पुलिस ने एसपी निवास पर जमकर होली खेली। इस दौरान स्विमिंग पूल में भी स्टाफ ने होली का लुत्फ उठाया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, किशनगढ़, ततारपुर और खैरतल थाना प्रभारी सहित जवान इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही खैरतल थाना परिसर में स्टाफ ने डीजे पर डांस भी किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सीएम भजनलाल ने भूपेंद्र यादव की सभा में बजाया चुनावी बिगुल। जगन्नाथ मंदिर में पूजन के बाद निकली रैली। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया दाखिल। कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने किया नामांकन और हुई सभा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं की रही मौजूदगी। वहीं 3 निर्दलीयों ने भी भरे पर्चे। विभिन्न राज्यों में एटीएम से 10 करोड़ लूटने वाली गैंग का हुआ खुलासा। कोटपुतली बैरोड पुलिस ने की सरगना की गिरफ्तारी। और पुलिस से बचकर भागते 4 गो तस्कर नाले में गिरकर हुए घायल। वहीं खुशखेड़ा पुलिस ने 7 गोवंश को करवाया मुक्त। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।